राम कवन पूछहु प्रभु तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। कहिय बुझाई कृपा निधि मोही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन पूछहु प्रभु तो ही। भगवान मुझे ये बताओ, जो दशरथ नंदन राम है, ये चारों राम अलग अलग है कि ये चारों एक ही है? दशरथ नंदन राम है वही जो कौशल्या जी के बेटा हैं, भरत जी के भाई हैं, सीता जी के बोलो बोलो पति हैं, और जनक जी के कौन है? दामाद हैं। ये तो ये चारों राम एक ही हैं कि चारों अलग अलग हैं? मुझे ये बताओ। और अगर ये चारों एक ही हैं और राम जी एक ही हैं, तो लोग राम जी को तो भगवान मानती है दुनिया। दुनिया ने राम को भगवान मान लिया है, पर मोह तो बुक्की तो उते भगवान दिखाई देना रहे। बोले क्यों नहीं दिखाई दे रहे तुमको? नारे बिरह दुख लहे हो अपारा। बोले उन राम में हमें तो राग और द्वेष के अलावा कछु दिखाई नहीं दे। तो अरे जी वही राम है क्या जो अपनी नारी बिरह, यानी जो अपनी नारी के लिए रो मत डोल ले। शब्द पर ध्यान देना सभी श्रोताजन। अपनी माँ के लिए नहीं रो रहे, अपने भैया के लिए नहीं रो रहे, कौन का रो रहे? अपनी नारी के लिए। नारी बिरह दुख लहे हो अपारा। भैया पति ड्यूटी पे जा रहे हो और पत्नी उसे विदा कर रही हो, तो उससे आशीर्वाद लेगी और उसकी आरती उतारेगी, थाल लेके तिलक करेगी, और चलती बिनिया पत्नी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि अब पता नहीं कब आएंगे ड्यूटी पे थे। लेकिन भैया पत्नी अपनी ससुराल जा रही हो और पति के झूठे को टपक गए आंखें नमते दो चार आंसू, पति के झूठे को टपक गए तो लोग बात काकेंगे, है बड़ा मजनुआ है रो है, किंगे के नहीं किंगे। तो भैया मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ हमारी समाज में नारी के लिए रोना थोड़ा लज्जा की बात मानी जाती है। समाज में किसी की पत्नी खत्म हो जाए तो वो कड़वा घूंट पी के बैठ जाता है कि समाज उस पर कोई टिप्पणी नहीं करे कि ये नारी के लिए रो रहा है। भरद्वाज जी यही तो बात कह रहे हैं कि ये वही राम है, हमें तो उनमें ऐसी कोई खासियत दिखाई नहीं दे रही, जाते वो भगवान लगे। भयहु रोष रन रावण मारा। भयहु और क्रोध इतना कि बताओ रावण को मार डाला। तो हमें तो राग और रोष के अलावा श्री राम में और कुछ दिखाई नहीं देता। जबकि गीता जी भी कहती हैं और रामचरितमानस जी भी कहती है कि जिसमें राग और द्वेष नहीं होते हैं वही ईश्वर होता है। यद्यपि सम नहीं रागन रोसो, गहन पाप पुन गुण दोषो। गहन पाप पुन गुण दोषो। बोले इनमें राग और द्वेष है। अगर ये भगवान है तो राग और द्वेष कैसे, और अगर राग और द्वेष है तो ये भगवान कैसे है? मुझे ये बताओ। और शंकर भगवान इन्हीं राम का भजन करते, इन्हीं राम का व्यंग कर रहे हैं भरद्वाज जी। शंकर भगवान इनको पूजते हैं। बताओ इनको अध्यय रही है, तुम उन्हीं गुरु जी के शिष्य हो क्या जो ये काम करते हैं? जाको मतलब है हमारी आस्था पे चोट पहुंचाबो। भैया भरद्वाज जी महाराज तो इतने ज्ञानी ऋषि हैं जिनके यहाँ चारों वेद 18 पुराण सशरीर रहते हैं। चारों वेद
18 पुराण सशरीर रहते हैं, इतना बड़ा ज्ञानी, और राम जी में ऐसी अल्पता, ऐसी छोटी बातें क्यों खोज रहे हैं? कोई तो बात रही होगी। भैया साधुओं को कभी संशय नहीं होता है, संतों को कभी संशय नहीं होता है, पर संत जानते हैं कि आने वाले समय में लोग राम के बारे में क्या क्या बोलेंगे। आने वाले समय में राम के बारे में, राम जी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करेंगे कि राम इस धरती पे आए ही नहीं थे, ये सब झूठ है, सब बकवास की बातें हैं। तो ऐसे प्रश्न भविष्य में खड़े होंगे, उससे पहले ही मैं संशयालु बन के और ऐसा संशय कह दूं जिससे आने वाले लोग राम जी में संशय नहीं करें। तो ये भरत जी महाराज का बड़ा परोपकार है हमारे और आपके ऊपर। ऐसी भैया सती जी को भी कोई संशय नहीं है। वहां शब्द आया है कि भरद्वाज जी जैसे तुम्हें संशय नहीं है, ऐसे ही संशय कीन भवानी, मतलब जैसे ऐसे ही संशय सती माता को भी नहीं है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। दो मित्र थे, रामू और श्यामू, और दोनों को जलेबी सिकती हुई दिखाई देगी दोनों ने, और दोनों की जेब खाली, पैसा नहीं थे। तो श्यामू ने देखी कि रुक्यो नहीं गया श्यामू पर जलेबी देख के, और श्यामू जलेबियों को खाने के लिए हलवाई जी के पास गए और प्रणाम किया। बोले हलवाई जी हमें 250 ग्राम जलेबी दे दो। मोल भाव तो करो नहीं क्योंकि पैसे ही नहीं है तो बेचारे पे, तो मैंने कि जितने की होंगी तब की तब देखी जा भाई। तो श्यामू ने 250 ग्राम जलेबी ली, खाने लगा। रामू बगल से देखने लगा, पान की जाके पास पैसा तो होता ही ना है, और जी खाए कैसे रहे तो निडर है कि। फिर रामू बोले चलो मैं भी खा लेता हूँ, क्योंकि जो श्यामू को होएगा वही मेरो होएगा, जबकि जब देखी जाएगी। तब तक श्यामू खाए खूए की निर्चु है गो, श्यामू खाए खूए के और दोना फेंक दो, जान लगो श्यामू। रामू खा रहा है, श्यामू जाने लगा तो हलवाई बोला है पैसा दे के जा फटाफट। श्यामू बोले कैसे दुकान चलाते हो, आठ के हम तो तुम्हें पैसा पकड़ाए भूले गए थे, जल्दी आते ही पैसे दिए मैंने। झगड़ा शुरू हो गया और वहां पर 4-6 लोग और भी जुड़ गए। रामू ने देखा जिमों को बढ़िया है, रामू ने देखा जिमों को बहुत बढ़िया है, तो दूर से बोले सेठ जी श्यामू के चक्कर में मैं पैसे मत भूल जाइयो, श्यामू के चक्कर में मेरे पैसे मत भूल जाइयो। अब हलवाई जी बोले कि भाई अब दोनों से लड़ूंगो तो फिर जी गली के मुझे गलत ठहराएंगे। एक पे तो भूल है सकते पर दोनों पे, जैसे एक माँ की 2 बहू हुए तो पहले बड़ी ते लड़ती रही, पर अगर छोटी तो लड़ रही है तो फिर काकेंगे अब तो जा सास में ही कमी होगी, दोनों ते ना बनने दोनों बहू थे। तो हलवाई जी बोले अरे रामू भैया, अरे तुम्हारे पैसा तो हमें याद है, तुम्हारे पैसा तो हमें याद है, जबकि दे ना है। लेकिन श्यामू को वो हलवाई जी छोड़ नहीं रहे, तो श्यामू ने अपने मित्र से कहा हाँ भाई रामू बता मैंने पैसा दे के ना दे हलवाई को। तो रामू बोले सब भीड़ते मुँह पे काऊ की सौगंध ले लो, चाहे गंगा जली उठवा लो चाहे जमुना जली उठवा लो, जैसे मैंने पैसा दे ना वैसी पैसा श्यामू दे। और जबकि न तो रामू ने दे पैसा और न श्यामू ने दे। तो भैया मैं कहना क्या चाहता हूं, ऐसी संशय कीन भवानी, यानी राम न तो भरद्वाज जी को संशय है और न ही माता सती को कोई संशय है, लेकिन हम जैसे नादानों के लिए वो संशय कर रहे हैं। अब भरद्वाज जी ने जब अपनी वाणी कह करके विराम दिया, अब यहाँ पर जागबल्क जी बोलना शुरू करते हैं। जागबल्क बोले मुस्काए
विदित रघुपति प्रभुताई। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। चाहु सुने राम गुण गोढ़ा। कीने प्रश्न मनहु अति मोढ़ा। जाग बलेक बोले मुस्काए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। और भैयाओ, संसार जब हमें देख करके मुस्कुराए तो समझ जाना वो हमें फंसाने के लिए डोल रहा है। लेकिन कोई परमात्मा और महात्मा हमें देख के मुस्कुराए तो समझना हमको फंसे फंसाए को निकालने के लिए डोल रहा है। दोनों के मुस्कुराने में अंतर है। संसार का रूठना भी ज्यादा मायने नहीं रखता और संसार का मुस्कुराना भी ज्यादा मायने नहीं रखता, पर गुरु का मुस्कुराना भी मायने रखता है और गुरु का रूठना भी मायने रखता है। प्रसन्न हो गए वे याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी से कहते हैं, भरद्वाज जी मैं समझ गया तुम्हें कोई संशय नहीं है, पर चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। तुम भगवान की चर्चा सुनना चाहते हो इसीलिए तुम्हें संशय हो नहीं रहा, तुम संशय का नाटक कर रहे हो। तुम मूढ़ होकर के ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो। और भैयाओ, जो मूढ़ होते हुए भी चतुर बने वो असाधु होता है, और जो चतुर होते हुए भी मूढ़ बने वो साधु होता है। बात समझ में आ रही है ना? जो ना समझ होते हुए भी, जो ना समझ होते हुए भी समझदार बने वो सबसे बड़ा ना समझ है, और जो समझदार होते हुए भी ना समझ बने वो सबसे बड़ा समझदार है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जो ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बने वो साधु है, और जो अज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी बने वो असाधु है। उपनिषदों में कहा गया है अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। ये उपनिषदों का सूत्र है। अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। जो यह कहता है मैंने जान लिया तो समझना उसने कुछ नहीं जाना। जो यह कहता है मैंने जान लिया तो समझना उसने कुछ नहीं जाना, और जो यह कहता है मैंने नहीं जाना तो समझना उसने सब जान लिया। असाधु जो होता है वो अपने को दिखाता फिरता डुलता है। जो असाधु होता है वो अपने को दिखाता फिरता डुलता है,
और जो साधु होता है वो अपने आप को छिपाता फिरता डोलता है। सदा रहे अपन पऊ दुराए। भैया जैसे गरीब आदमी अपनी गरीबी को छिपाता है और अमीर अपनी अमीरी को छिपाता है, गरीब अपनी गरीबी को छिपाता है और अमीर अपनी अमीरी को छिपाता है। अच्छा, गरीब आदमी अपनी गरीबी छिपावे यह तो समझ में आ रहा है, क्योंकि बेचारे अपनी हंसी है, मेरी हंसी न जावे चाप जेते वो अपनी गरीबी दुबका रहा है। लेकिन अमीर आदमी अपनी अमीरी काय को छिपा रहा है। आप लोग पूछो तो बताऊं, बता दूं। अमीर आदमी जाप जेते अपनी अमीरी छिपा रहा है कि बापे कोई मांगा मूंगी नहीं कर ले, बापे कोई मांगा मूंगी नहीं कर ले। फिर वो बेचारे बहाने बनाने पड़ते हैं कि मैंने अब ही रजिस्ट्री कराई है, बगल में एक प्लॉट पड़े हो, मैंने सोची जहाँ कोई बेकार आदमी बसे मेरी बगल में, तो फिर वो मजबूरी में लेना पड़ेगा। तो जैसे अमीर अपनी अमीरी को छिपाता है, गरीब गरीबी को छिपाता है, ऐसे भैया साधु अपनी साधुता को छिपाता है और असाधु अपनी असाधुता को छिपाता है। पता है जब हनुमान जी महाराज लंका में गए थे ना, तो लंकावासी पहले कुछ नहीं कह रहे थे, और जब लंका हनुमान जी महाराज ने जला दी और पूरी लंका में जब आग लग गई, तो लंकावासी पता क्या कह रहे हैं, हमन तो पहली गई जी कोई बंदर ना है, देवता है देवता, हम जो कहा कप नहीं होई और बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहली कह रहे जी देवता है देवता। अब जिनते पूछा तुम कौन थे कह रहे, अपने बाप ते कह रहे, के भैया ते कह रहे, के अपनी घरवारी ते कह रहे, काउते नहीं कह रहे, क्योंकि ये बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे थे। यही असाधुता है, अपने अज्ञान को छुपाना ही। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं तुम अपने आप को मूड दिखा रहे हो हरी चर्चा सुनने के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई ऐसा संशय नहीं है, और तुम कहते हो कि ये राम कितने हैं, वो राम तत्व एक ही है, दो नहीं है। जैसे बाप के आगे वो बेटा है और बेटा के आगे वो बाप है, तो आदमी तो एक ही भयो ना। चाचा के आगे भतीजा और भतीजे के आगे चाचा है, जीजा के आगे सारो है और सारे के आगे आप लोग बोला करो, मामा के आगे कौन भाई भांजो, मामा के आगे भांजो और भांजे के आगे मामा है, तो वो राम तत्व एक ही है भैया। मैं तुमको पूरी राम कथा ही सुनाता हूं। अब देखिए जो प्रश्न था वो तो बता दिया कि राम तत्व एक है, फिर पूरी राम कथा क्यों, वो इसीलिए भैया बोले आज तो ये पूछ रहे हैं कि ये राम कितने, कल पूछने लग जाएंगे जी लक्ष्मण कितने, तीसरे दिन पूछेंगे जी सीता जी कितनी है। तो आज पूरी राम कथा सुना दो, इससे इनका पूरा झंझट ही खत्म करो। तो वो पूरी राम कथा सुनाते हैं। हे भरद्वाज, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभ ऋष पाही, शंभु गए कुंभ ऋष पाही। महाराज की जय हो।
निभवाई।